गौतम बुद्ध नगर के सीडीओ हमारे साथ तेज प्रताप सिंह मिश्र, इनसे बात करेंगे। सदल्लापुर गांव में जो आए हैं, सदल्लापुर गांव में आप आए हैं, क्या यहाँ लोगों को कहना चाहोगे? हम तो यहाँ के लोगों से सीख लेके ही जाना चाहेंगे कि यहाँ के लोगों ने अति प्राचीन मंदिर जो श्री जागेश्वर महादेव जी के नाम से है, उनको यहाँ पर पूजा पाठ शुरू किया और सामाजिक अपने सहायता लगा करके अपने ज़मीन का भी वृद्धि किया, भवन का भी वृद्धि किया है। तो इस तरह से लोग जो समाज की एक सेवा कर रहे हैं और नई पीढ़ी के लिए सीखने का बहुत ही अच्छा है। और जो यहाँ की प्राचीनता है, जो महत्व है, उससे हम यहाँ से आशीर्वाद लेकर के जाना चाहेंगे। हमारे बीच में तमाम लोग हैं जिनका हम आशीर्वाद लेके यहाँ से जाना चाहेंगे। अभी पुस्तकालय का उद्घाटन किया है, एक कमरे रूम का बनाया है, हम बड़े स्तर पे काम कर रहे हैं गौतम बुद्ध नगर के जिला सदल्लापुर गांव में, तो क्या कहेंगे इनके लिए? अब हम तो इनकी प्रशंसा ही करना चाहेंगे इस सामाजिक काम के लिए, और लोगों से अपील करेंगे आप लोग खुद भी स्वतः स्फूर्त होकर के ऐसे सामाजिक कामों में अपना रुचि भी रखते हैं, दान भी दे रहे हैं यथासंभव। तो हम ये चाहेंगे कि इसको हम लोग और बनाए रखें, इसको और बढ़ाए रखें। यशपाल सिंह सप्राना हमारे साथ हैं। सर, नहीं, गांव का जो सहयोग है और गांव के लोग जो सहयोग कर रहे हैं, जो सहयोग की भावना है, जो आपसी सामंजस्य की भावना है, वो निश्चित रूप से बधाई के पात्र है। बहुत बहुत साधुवाद सभी गाँव वासियों को। जो काम किया है हमारे साथ मौजूद है। आप इतना बड़ा काम किया है आपने, बहुत बड़े स्तर पे काम कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, यहाँ गांव के लोग के अवेयरनेस दे रहे हैं बच्चों को, बहुत अच्छी अवेयरनेस आ रही है इसमें, क्या कहेंगे? सर, इसमें मेरी एक आत्महत्या प्रयास था कि जो ज़रूरतमंद आदमी है उन बच्चों की मेहनत, उनकी सहायता की जाए। तो जब मैं रिटायर हुआ तो मेरे दिमाग में आया कि भाई एक लाइब्रेरी की बहुत अति आवश्यकता है, और जबकि यहाँ खंडर बन चुकी थी चौपाड़ जो है, तो हम सब लोगों के प्रयास से ये सिस्टम को खड़ा किया। और जो पहले डीएम साहब थे वो भी आए थे, तो उन्होंने मुझसे कहा था कि जब टूटी हुई थी जो मैं शास्त्री जी दोबारा गाड़ी लेकर आऊँगा दादरी, देखूँगा तुम काम कर रहे नहीं कर रहे, जो नहीं मैं सर काम मिलेगा आपको। फिर बीएन सिंह भी आए थे, तो उन्होंने काम को बहुत सराहा। जो अब सीडीओ साहब गए, जो हमारा कोई परिचय नहीं था। हम लाइब्रेरी से कितने बच्चे तरक्की करके गए हैं, कितने बच्चों ने? कम भी 150 बच्चे निकल गए और काफ़ी संख्या में बच्चे पढ़ रहे हैं। और 5 बेटी ऐसी है जो 4 दिल्ली पुलिस में, एक आरपीएफ में, और एक बेटी ने इंटर टॉप किया जो है, और वो भी तैयारी कर रही है। तो काफ़ी बच्चे तैयारी कर रहे हैं। हम समझते हैं कि हर साल वो निश्चित ही उसका रिजल्ट देंगे हमें। तो आगे कितनी दूर आगे चलने का आपने इरादा किया है? बहुत लंबा है। इसके ऊपर एक भवन बनाने का है। तो लोग कहते हैं, मैं भी कहता हूँ, प्रयास करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो हमने कई जगह कोशिश की, असफल रहे। तो एक सज्जन अब हम मिले गांव के ही, तो उन्होंने आपसे आश्वस्त किया है, झूठ नहीं बोलते हुए बिल्कुल भी, जो जनवरी में मैं इस भवन को चालू कर दूंगा ऊपर जो। तो उसमें हमारा उद्देश्य ये है कि जो ज़रूरतमंद बच्चियाँ हैं, तो वहाँ कंप्यूटर की व्यवस्था कराएंगे, डोर टू डोर उनके घर जाएंगे, बच्चों को प्रेरित करेंगे भाई आप कंप्यूटर सीखें। और जब बेटी की शादी होगी तो उसे हम प्रेरित करेंगे भाई दहेज में इसे कंप्यूटर दिया जाए। तो जब वो बेटी दूसरे गांव में जाएगी और वो कंप्यूटर सिखाएगी बच्चों को, यदि उसने 500 रुपये भी एक बच्चे से लिए और 20 बच्चे हो गए, 10,000 रुपये उसकी हर महीने इनकम होगी। उससे वो भी मजबूत होगी और एक गांव का नाम भी रोशन होगा। पूछेंगे लोग भाई कहाँ की लड़की है, जो भाई सदल्लापुर की लड़की है, तो गांव का नाम भी रोशन होगा। हमारे गौतम बुद्ध नगर जिले के सीडीओ तेज प्रताप सिंह मिश्र जी हमारे साथ मौजूद है। तो इन्होंने भी बात कही है कि साधुवाद है, आपको धन्यवाद है कि आप इतना बड़े स्तर पे काम कर रहे हैं, क्या कहेंगे? मैं तो सबसे पहले साहब सर की प्रशंसा करना चाहूँगा कि मेरा परिचय भी नहीं था इनसे। जो मैं टाइम लेने गया तो इन्होंने तुरंत टाइम दे दिया साथ साथ जो है। और मैं चाहता हूँ इस तरीके से अधिकारी आए। ये चपरानी जी के पास गया मैं एक दिन, तो जो भी बहुत फ़ोन आते रहे इनसे, तो हर बार ये सवाल इनका, भाई गुरुजी मेरे पास बैठे हुए हैं, गुरुजी मेरे पास बैठे हुए हैं। तो ऐसे अफसर का बहुत ही धन्यवाद देना चाहते हैं। यदि ऐसे अफसर डिस्ट्रिक्ट में आए और आम जनता से जुड़े और उनके सुख दर्द को देखें, तो मैं समझता हूँ निश्चित अच्छा परिणाम मिलेगा। बहुत अच्छी बात देखने को मिली है। जो तेज प्रताप सिंह मिश्र जी यहाँ मौजूद हैं और यहाँ गाँव सदल्लापुर में आए हैं, और गाँव के बच्चों को यहाँ जो इन्होंने इतना बड़ा साधुवाद दिया है, और बच्चों को जो इसको लाइब्रेरी को चला रहे हैं, इनके लिए भी उन्होंने बोला है कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी रणनीति ये फैला रहे हैं क्षेत्र गांव के अंदर, तो बहुत बड़ी बात है। मैं ज़्यादा समय न लेते हुए बहुत कम शब्दों में अपनी बात को सीमित दायरे में रखकर समाप्त करता हूँ। मैं अभी यहाँ पर बहुत सारी चीजें देख रहा था। एक एक बच्चे का प्रोत्साहन किया गया, उसको अप्रिशिएट किया गया।
आप समझ सकते हैं कि आपकी 2 तालियों का असर कितने लोगों तक, कितने दिमाग तक पहुंच रहा है। सादुल्लापुर का, मैं दिल्ली से आया हूं यहाँ पर, और दिल्ली में मैं कभी भी जब थाने रेटों की बात होती है तो कोई ना कोई व्यक्ति, मेरा परसों भी था, तो एक व्यक्ति थे, तो मैं गांव से जब परिचित बातचीत होने लगी तो पता चला वो सादुल्लापुर से हैं। तो सादुल्लापुर का आपकी 2 तालियों से इतना अप्रिसिएशन होता है, बच्चों के अंदर इतनी प्रतिस्पर्धा होती है कि मुझे भी इस ओर चलना है, मुझे भी डॉक्टरी की तरफ चलना है, मुझे भी इंजीनियरिंग की तरफ चलना है, मुझे भी पुलिस लाइन में आगे बढ़ना है। तो आज भी वही प्रक्रिया हुई। 2 अक्टूबर के दिन हमारे मुख्य अतिथि ने आप सभी का हौसला अफजाई की, और मैं उम्मीद करता हूं अगले वर्ष उनकी संख्या भी ज्यादा होगी। आज 10 बच्चे हैं, 20 बच्चे अपनी अपनी लाइन में बहुत आगे निकलते हैं। बुराई का जब बोलबाला होता है तो बुराई बढ़ती है, और जब अच्छाई का बोलबाला होना शुरू होता है तो चारों तरफ अच्छाइयां बढ़नी शुरू हो जाती हैं। तो इसी तरह से श्री राजवीर शास्त्री जी तो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। मैंने देख देख कर बड़ा हुआ, इन्हीं से मैंने सीखा कि भाई किस तरह से समाज सेवा करनी चाहिए, समाज सेवा के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए, निस्वार्थ भाव से किस तरह से सेवा की जाती है, वो मैंने अपने श्री राजवीर शास्त्री से सीखा। मैं एक लाइन और कहना चाहूंगा, उसके बाद में मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा कि आपके कपड़ों में वजन हो या ना हो, आप दिखावे पर ना जाएं, लेकिन आपकी बात के अंदर, आपके अपने वजूद के अंदर दम होना चाहिए, आपकी शिक्षा मजबूत होनी चाहिए, आपके अंदर प्रबलता होनी चाहिए। दिखावे पर ना जाएं, अंदर की मजबूती पर जाएं, अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाएं, और शिक्षा से ही अपने परिवार का और अपने समाज का नाम रोशन करें। आज 2 अक्टूबर है, और हम भारत में जितने पर्व मनाते हैं उनमें 3 ही राष्ट्रीय पर्व हैं, बाकी हमारे सब धार्मिक पर्व हैं। राष्ट्रीय पर्व में 15 अगस्त, 26 जनवरी और 2 अक्टूबर आता है। आज के दिन 2 महान विभूतियों का जन्म भारत भूपर हुआ, महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री। आज ऐसे पुण्य अवसर पर, ऐसे पुण्य गांव में मुझे आने का मौका मिला, तो मैं आदरणीय शास्त्री जी और आप सबका साधुवाद और आप सबको बधाई देता हूँ। इस गांव की मैं अपने सीडीओ साहब को बता भी रहा था, इस गांव की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। इस गांव में जितनी शिक्षा का जो जागृति है, जो संगठन की जागृति है, मैं समझता हूँ उस जागृति को समझ करके, उस जागृति को देख करके भगवान शिव ने भी यहाँ जागेश्वर रूप में अपना स्थान ग्रहण किया है। तो आप सब जागृत हैं, तब यहाँ परमात्मा भी जागेश्वर रूप में यहाँ विराजमान हुए। तो ऐसे शिक्षित, समृद्ध और शिक्षा के लिए उजियारा फैलाने वाले, देखिए मैं 2-3 बातें बताता हूँ। एक तो जो अपने लिए जीते हैं वो पशु वृत्ति होती है। जो लोग अपने लिए जीते हैं, अपने परिवार के लिए जीते हैं, अपने कारोबार के लिए जीते हैं, वो सब पशु वृत्ति है। मनुष्य वृत्ति वह है जो औरों के लिए जिए, जैसे हमारे आदरणीय शास्त्री जी हैं और आप सब हैं, जिन्होंने कोई कमरा बनवा रहा है, कोई आगे बनाने का संकल्प ले रहा है, तो जो औरों के लिए जीते हैं वो ही निश्चित रूप से मानव वृत्ति है और वो संत वृत्ति है। तो ऐसे सब संतों को मेरा नमन है, मेरा पुनः इस गांव की भूमि को नमन है। और जो बच्चे अभी गुरुजी ने बताया 120 बच्चे अभी सेलेक्ट हुए हैं, अभी हमारी ये पूजा बहन, अभी जो डॉक्टर की तैयार 3rd ईयर जिनका चल रहा है, ये अभी जो भाई सब इंस्पेक्टर सेलेक्ट हुए, और बहुत सारे बच्चे जो अभी इसी लाइन में हैं। तो ये पुस्तकालय की जो मुहिम गुरुजी ने चलाई, और मैं समझता हूँ, मैं तो इस क्षेत्र में आज इस गांव में 6-7वें पुस्तकालय का उद्घाटन में आया हूँ। ऐसी एक मुहिम मैं सीडीओ साहब को बताना चाहता हूँ, पाठशाला के माध्यम से, और यहाँ इस क्षेत्र के जागृत लोगों द्वारा चलाई हुई है कि हर गांव में पाठशाला बिना राजकीय किसी संरक्षण के और बिना किसी मदद के यहाँ ग्रामीण अपने सहयोग से चला रहे हैं। तो निश्चित रूप से आप सब बधाई के पात्र हैं। सादुल्लापुर ग्राम में मुझे यहाँ पर मंच पर आमंत्रित करने वाले श्री राजवीर सिंह जी, हमारे बगल में श्री सुमित धामा जी, हमारे जिले के होमगार्ड्स कमांडेंट साहब श्री वेदपाल जी,
प्रधान जी और मंच पर बैठे सभी हमारे सम्मानित यहाँ के समाज सेवी और पथ प्रदर्शक नागरिक जो समाज सेवा से जुड़े हुए हैं, सेवानिवृत्ति के बाद भी एक अपना कर्मयोगी का जीवन जीते हुए आप लोगों के सामने और हमारे सामने भी एक आदर्श के रूप में है। हम सभी को शुभकामनाएं और बधाई देता हूं और एक आपके अच्छे कार्यों से प्रेरणा भी ग्रहण करता हूं कि इस तरह से अच्छे कार्य हम सबको मिल करके करना चाहिए, जिससे कि समाज का विकास हो और स्व से ऊपर उठकर कुछ सोचने की भी हमें जीवन में जरूरत पड़ती है। जो सुखानुभूत का अनुभव इस कार्यों से, जो ही हम स्व से ऊपर उठ करके कुछ काम करते हैं, कुछ सोचते हैं, तो एक अनुभूति सुख की होती है, वो किसी तरह से न तो खरीदी जा सकती है और न किसी दूसरी तरह से प्राप्त की जा सकती है। सबसे बड़ी बात विद्यादान जो सर्वोपरि दान है और सभी अच्छाइयों का मूल है। आप कोई श्लोक पढ़ेंगे तो विद्या ददात विनयम से शुरू करते हैं और धन प्राप्ति तक कोई श्लोक जाता है। तो यहाँ पर जो विद्यादान की एक आप लोगों ने नींव डाली है, उसे निश्चित रूप से हमारे इस गांव के युवा साथियों का व्यक्तित्व का भी विकास होगा और उनका आर्थिक उन्नयन भी होगी और जीविका के लिए जो आर्थिक सुरक्षा जीवन में चाहिए वो भी निश्चित रूप से मिलेगा। भोलेनाथ श्री जागेश्वर जी महादेव यहाँ पर स्वयं उद्भूत हुए हैं। उनका आशीर्वाद पूरे क्षेत्र को, पूरी जनता को मिल रहा है और आते ही ये लगता है कि हम किसी जागृत बिना बताए, मुझे आप श्री राजवीर सिंह जी मुझसे मिले थे और चर्चाएं किए थे, लेकिन यहाँ आने पर हमको ये हुआ कि हाँ ये श्री शंकर जी का मंदिर है। तो एक आते ही जो एक ऊर्जा, जो एक जागृति दिखाई पड़ रही है, वो महादेव जी की कृपा है और आप लोग उनके भक्त हैं, तो आप भी उससे कहीं से न कहीं से लाभान्वित हो रहे हैं। इस गांव में हम इस मंच से बहुत ऐसे प्रतिभाशाली छात्राएं और सर्विस पाने वाले अपने भाइयों को अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।